अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का 6th लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने कुछ ज़रूरी स्टेप्स जो करने होते हैं क्वेश्चन में वो कर लिए थे। आज हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा है वो 2 साल का गिवन है, तो हम 2 साल की अलग अलग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले हम 1985 की जनरल एंट्रीज पास करेंगे। देखिए 1985 में जो इंस्टॉलमेंट सेल्स है मैं अभी आपको बता दूं 5 लाख है, और जो कलेक्शन हुई है कैश की 1985 में, देखिए 1985 का कॉलम हम देख रहे हैं अभी, तो 3 लाख रुपीज़ कैश कलेक्शन हुई है। तो इसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले देखिए वही सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा सबसे ऊपर, और फिर जनरल एंट्रीज लिख देंगे सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग 1985, क्योंकि नया भी हम पहले साल की यानी कि 1985 की जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। फर्स्ट जो एंट्री होती है वो इंस्टॉलमेंट सेल्स की होती है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे डेबिट, और इंस्टॉलमेंट सेल्स को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 5 लाख रुपीज़ से। मैंने अभी 5 लाख रुपीज़ की अमाउंट जो है वो आपको दिखाई थी कॉलम में, क्वेश्चन की कॉलम 1985 के कॉलम में दिखाई थी। उसके बाद सेकंड एंट्री हम पास करेंगे कैश जो कलेक्ट हुआ है 1985 में। कैश जाहिर सी बात है जब कलेक्ट हुआ है तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 3 लाख रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। फिक्स एंट्रीज होती है इसकी। तीसरी जो एंट्रीज है हमारे पास परचेजेस की एंट्री पास करेंगे। परचेज को हम कर देंगे डेबिट, अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे 4,10,000 रुपये से क्रेडिट। क्वेश्चन में परचेजेस को देख लेते हैं। देखिए 4,10,000 रुपये की अमाउंट आई है यहाँ पे 1985 के कॉलम में, इसकी हम एंट्री पास की है अभी हमने। उसके बाद देखिए 1985 के कॉलम में हमारे पास सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस है 75,000 रुपीज़ के, और पेमेंट हुई है अकाउंट्स पेबल की 2,50,000 रुपीज़ की। तो इसकी एक ही एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए फ़ोन नंबर पे हम एंट्री पास करेंगे। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि इसके एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस डेबिट ही होता है फर्स्ट टाइम। अकाउंट्स पेबल की पेमेंट हुई है, कम हुआ है अकाउंट्स पेबल, तो हमको यहाँ पे इसको कर देंगे डेबिट। कैश की तो पेमेंट हुई है तो हम कैश को कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 3,25,000 रुपीज़ से। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड ऑफ कैश पेमेंट्स। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हमने कैलकुलेट की थी अपने स्टेप नंबर 1 में। आइए चल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है वो 3,10,000 रुपीज़ की है। इसकी एंट्री पास करेंगे। जब भी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड की जब भी एंट्री पास करते तो थी उसको हम करते हैं डेबिट, सही, जहाँ पे डेबिट किया हमने, और मर्चेंडाइज को हम कर देंगे क्रेडिट 3,10,000 रुपीज़ से। निशान आ जाएगी यहाँ पे टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सोल्ड। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी होती है। क्लोजिंग एंट्रीज हर क्वेश्चन में पास करेंगे, चाहे अगर रिक्वायरमेंट में कहे या ना कहा जाए। सिंपल एंट्रीज है वो जो हमने पहले की थी। इंस्टॉलमेंट सेल्स को हम कर देंगे डेबिट 5 लाख रुपीज़ से। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स जो हमने यहाँ पे क्रेडिट की हुई है अपनी क्लोजिंग एंट्री में, देखिए उस नंबर 5 एंट्री में हमने यहाँ पे डेबिट की थी, तो क्लोजिंग के वक्त हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे 1,90,000 रुपीज़ से क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट। उसके बाद डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे, देखिए डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे डेबिट, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे क्रेडिट 1,14,000 रुपीज़ से। उसके बाद रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की जो हमने ऊपर डेबिट किया हुआ है, सॉरी क्रेडिट किया हुआ है 7 नंबर एंट्री में, उसको हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे इसके अगेंस्ट क्रेडिट, और नरेशन लिख देंगे टू क्लोज द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद 9 नंबर एंट्री में सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस को भी क्लोज कर देंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस को हम कर देंगे क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का ताल्लुक हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, तो उसको हम यहाँ पे इसलिए डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को।
नरेशन लिख देंगे टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए यहाँ पे ये तो हमने 1985 की जनरल एंट्री पास कर ली है। उसके बाद अब हम 1986 की जनरल एंट्री पास करेंगे। नाम वही कंपनी का नाम आ जाएगा, नासिर एंड को जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 1986। अब देखिए यहाँ पे 1986 आ गया है, ठीक है। वही फर्स्ट एंट्री पास करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स की। क्या एंट्री पास करते हैं जो हमने पहले की थी अभी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स को कर देंगे डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स को हम कर देंगे 7,50,000 रुपीज़ से क्रेडिट। ये हमने क्वेश्चन से अमाउंट ली है 7,50,000 रुपीज़। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड दी इंस्टॉलमेंट सेल्स। कैश कलेक्ट हुआ है 1986 में। क्वेश्चन की तरफ चलते ज़रा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में जो कैश कलेक्शन हुई है हमारे पास 1986 के कॉलम में हम देखेंगे, क्योंकि 1986 की एंट्री पास करें 1,50,000 और 4,50,000 रुपीज़। इसकी एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री इस तरह से पास करेंगे कि देखिए कैश को हम कर देंगे डेबिट 6 लाख रुपीज़ से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट 1985 करके। अलग अलग एंट्री पास करेंगे, अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट को लिखेंगे यहाँ पे 1,50,000 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स 1986 4,50,000 रुपीज़। जब इनका टोटल आ जाएगा 1,50,000 और 4,50,000 रुपीज़ तो जब हमारी 6 लाख रुपये की अमाउंट बन जाएगी। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। उसके बाद वही परचेज की जो अभी हमने एंट्री पास की थी 85 में, 1986 में भी कर लेंगे। परचेज को हम कर देंगे डेबिट, अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 5 लाख रुपीज़ से। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो एंट्री है वही सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस 1985 में भी पास की थी, 1986 में भी पास कर लेंगे। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट, अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे डेबिट और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। ये जो 1,70,000 और 5 लाख की अमाउंट आई है जो हमने 1986 की कॉलम की अमाउंट्स ली है क्वेश्चन में से। बस कॉलम को ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद 5 नंबर पर एंट्री पास कर लेंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को हम कर देंगे डेबिट 4,50,000 रुपीज़ से और मर्चेंडाइज को हम कर देंगे क्रेडिट 4,50,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड देखिए ये अमाउंट कहाँ से आई है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में कल के लेक्चर में फर्स्ट स्टेप किया था हमने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकाली थी 2 साल की 85 और 86। 85 की तो एंट्री पास कर ली, 86 की देखिए ये अमाउंट है, ये 4,50,000 रुपीज़। इसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद देखिए वही क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या करते हैं हम, इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट रिसीवेबल्स को जो ऊपर हमने क्रेडिट किया हुआ है वो डेबिट करके क्लोज कर देंगे और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री में ऊपर हमने डेबिट किया हुआ है यहाँ पे, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को कर देंगे 3 लाख रुपीज़ से क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट। उसके बाद 7 नंबर एंट्री में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1985 को हम कर देंगे डेबिट 57,000 रुपीज़ से। फिर उसके बाद डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1986 को हम कर देंगे 1,80,000 रुपीज़ से डेबिट और रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कर देंगे 2,37,000 रुपीज़ से क्रेडिट। ये अमाउंट कहाँ से आई है 57,000 और 1,80,000 रुपीज़। देखिए अभी हमने कैलकुलेशन फॉर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया था कल के लेक्चर में। इसकी एंट्री पास की है यहाँ पे देखिए, ये रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट इन 1986 57,000 रुपीज़ और 1,80,000 रुपीज़। इसकी एंट्री पास की है हमने। अब जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्रेडिट किया है वो डेबिट करके क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज कर लेंगे। नरेशन यहाँ पे लिख देंगे टू क्लोज दी रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद 9 नंबर एंट्री में हम सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस को भी क्लोज कर देंगे। एक्सपेंस को जब भी क्लोज करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसको हम डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। इसी तरह देखिए जितनी भी जनरल एंट्रीज है 2 साल की हमने कर ली है यहाँ पे।
इंस्टॉलमेंट सेल्स के नाम से एक लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उस पर मज़ीद अगर आपने लेक्चर्स देखने हो तो इंस्टॉलमेंट सेल्स से रिलेटेड देख सकते हैं आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स।